जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2.0 में थोड़ी सी समस्या आ रही है और उस समस्या के संबंध में हम हाल ही में हमने अपने राज्य के प्रमुख सचिव और राजस्व और सीएलआर मैडम से मुलाकात भी की। तो हमने कहा पहले आपको एक बार हल्का सा जो समस्याएं हैं जो हम उनके पास लेकर गए थे उससे अवगत कराएं। सबसे पहले तो जो समस्या थी वो ओटीपी की ही थी और वो उसी पे ही चर्चा हुई है, बाकी अन्य समस्याएं चर्चा नहीं की गई हैं। बाकी अन्य समस्याओं के संबंध में ये है कि अभी मैं बताता हूँ डिटेल में। पहले आपको समस्या ही बता देता हूँ। सबसे पहली समस्या तो जो आई, जो हमने लिखी है, अभी उनसे बताएंगे अगले उसमें, है ना। पहले तो है नक्शा का। नक्शा में क्या समस्या आ रही है? नक्शा में समस्या आ रही है 5 से अधिक मर्ज नहीं हो सकते, है ना। मर्ज नहीं कर रहा 5 से अधिक एक बार में। दूसरा, आप जो भी नंबर सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये खसरा नंबर है, ये नक्शा नंबर है 713/1 और 714, ठीक है। हमको इसको सुधारना है मान लीजिए, और हम उसको इसको 713 करना, 714 करना है। तो जैसे ही आप इसको मर्ज कर देंगे और इसको आपने यदि 713 नंबर दे दिया, 713 नंबर दे देने से कंप्यूटर इसका रकबा 713 का ही मान ले रहा है और 713 और 714 को काटने नहीं दे रहा वो, है ना। तो ये टेक्निकल दिक्कत आ रही है इसमें। इसके अलावा मूल नंबर हम नहीं ला सकते हैं। यदि खसरे में अब जो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता वो नहीं लाया जा सकता। पहले ला सकते थे बाउल में, अब नहीं ला पा रहे। इसके लिए अब आपको 713 का खसरा लाना पड़ेगा। खसरा लाने की प्रोसेस क्या है? वही उसकी प्रोसेस है। सबसे पहले आप 713 के बटा 1, 713/2 इनको करो डिलीट। फिर 713 को रिवोक लाने की रिक्वेस्ट जाएगी पटवारी से तहसीलदार, तहसीलदार से कलेक्टर, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, तो ठीक है, प्रोसेस अपनी जगह पर है, लेकिन अभी की डेट में फिर इसको हम नंबर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये नक्शा पटांकन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद नक्शा डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इतना सब कुछ देने के बाद भी नक्शा डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया गया, जबकि ये हम हर बार कह रहे हैं कि नक्शा डाउनलोड करने के लिए नक्शा का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल होना चाहिए पटवारी की आईडी पर ही। पटवारी कम से कम यदि ई बस्ता में जैसे वो सब चीजें रख रहा है तो नक्शा भी रख सके। सारा नहीं चल रहा है, कभी कभी सारा में एरर आती रहती है आए दिन। तो नक्शा का पीडीएफ मिल जाने से वो कम से कम एक बार रनिंग में देख सकता है नक्शे को, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें सैटेलाइट इमेज की बात हुई थी कि बैकग्राउंड में सैटेलाइट इमेज देंगे, लेकिन अभी केवल स्ट्रीट व्यू दिया जा रहा है। स्ट्रीट व्यू से ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा काटना उतना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो इस पे भी फोकस किया जाना चाहिए, है ना। ये जो सुझाव थे मतलब ये रखे हमने, केवल अभी जब चर्चा होगी तब इस बारे में बात होगी। बहुल्य नक्शा पटांकन नहीं दिया गया है, केवल दिया गया है क्या, उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं नक्शा सुधार, है ना। केवल नक्शा सुधार सकते हैं आप। रनिंग में 1-2 नक्शे जो दिए हैं उनको अगल बगल के आप मर्ज करके प्रॉपर वैसे नहीं कट रहा, फ्री हैंड जैसा पहले करता था, जिसमें आसानी से जो त्रुटियां थी वो सुधर सकती थी। हालांकि पहले क्या था, फ्री हैंड के चक्कर में जैसे इनका ये मानना है कि फ्री हैंड के चक्कर में दिक्कतें होती थी, कुछ भी काट देते थे, कोई भी नंबर चला जाता था। तो विसंगतियां जो है वो एज इट इज बनी हुई है ना। तो यहाँ पर हमने ये बात की। अब हम बात करते हैं इसके बाद, इसके साथ हमने दूसरी चीज जो रखी है वो रिकॉर्ड्स की, कि रिकॉर्ड्स की जो कॉपी है, रिकॉर्ड्स, है ना, अभिलेख। सबसे पहला तो हमने रखा है कि मिसल दी पटवारी की आईडी पे मिसल का पीडीएफ अलग से होना चाहिए, है ना। जैसे पहले था वैसे ही सेम विकल्प होना चाहिए ई बस्ते के अंदर। दूसरी चीज क्या है, इसमें हमने तब भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि ई बस्ता जो है वो एक्सेल फॉर्म में भी पटवारी के लॉगिन पे उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि यदि हमको शासकीय खसरों की जानकारी चाहिए फिल्टर लगा के, है ना, रकबावार हमको कोई जानकारी चाहिए कि एरिया वाइज हमारे यहाँ 0.0 से लेकर 2 हेक्टेयर तक के कितने, 2 से 5 की कितने लघु सीमांत वाले कितने कृषक हैं, इसकी जानकारी आराम से मिल जाए। तो यदि एक्सेल मिल जाती है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। ई बस्ता के लिए हम काफी समय से बोल रहे हैं ये सारी चीजें। फिर मिसल जो है, ये मिसल वाली पीडीएफ हम बोल चुके हैं। इसके बाद पटवारी के लॉगिन पे ही जो रिकॉर्ड है ना, पुराने सालों का रिकॉर्ड है, वो पटवारी के लॉगिन पर ही होना चाहिए। पटवारी अपने ग्राम का, अपनी पंचायत का जो रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड, है ना, वो देख सके। जब से 2000 से या 2010 से, जब से लेकर भी 2025-26 तक अवेलेबल है, वो पूरा रिकॉर्ड पटवारी आराम से अपनी आईडी में देख सके। अब पब्लिक आईडी में आप पब्लिक आईडी में दिया है, लेकिन पब्लिक आईडी में जाओ, फिर जिला, फिर तहसील, फिर गांव, फिर सब सुनो, तो उससे अच्छा उसके लिए वो इजी पड़ेगा, है ना। ग्रामीण क्षेत्र का जो
पूरा डेटा है पटवारी की आईडी पे, उसके प्रभार का होना चाहिए। और पटवारी जैसे सर्च में जाता है तो वो अपने गांव का, जब लॉगिन के अंदर पटवारी अपने लॉगिन के अंदर देख रहा है तो वो आराम से क्या देख सके, खसरा नक्शे की नकल देख सके, बिना कैप्चा डाले, बिना बार बार सारी चीजें को सिलेक्ट किए। ठीक है, ये हो गया रिकॉर्ड्स का। आईडी अप्रूवल में तीसरा था आईडी अप्रूवल, है ना। आईडी अप्रूवल पहले क्या हो रहा था, पटवारी की लॉगिन जो थी वो कहां से अप्रूव होती थी, तहसीलदार, एसएलआर। अभी भी हालांकि हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा नाम सर्च नहीं हो रही है, एम्प्लॉय आईडी से सर्च नहीं हो रहा प्रॉपर। उसके अलावा टैब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इजी करने की जगह पे। हम सोचे एडवांस्ड में इजी होनी चाहिए तो वो टफ हो गई है वहां पर, है ना। तो ये एक दिक्कत आ रही है, ये नहीं हो रही। उसके बाद तहसीलदार की जो पहले एसएलआर ओआईसी से हो जाती थी, है ना, तहसीलदार और एनटी की, अब वो ओआईसी और कलेक्टर महोदय से हो रही। तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया, है ना। जब इनका आदेश हो चुका है, इनका आदेश अपलोड करके ही हम यहाँ से कर रहे थे, तो अब इसको वापस वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले था। उसके बाद ओआईसी की जो ये जो रोल शिफ्टिंग है वो होनी चाहिए। अभी क्या है, यदि पटवारी को धोखे से प्रमोट करके आरआई बना दिया, है ना, तो अब दोबारा इसको पटवारी नहीं बना सकते हैं, फिर इसकी आईडी डिलीट करनी पड़ेगी और नई आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें भी दिक्कत आ रहा है। इसके बाद यदि कोई हटाए पर क्लिक कर दे रहा है कि आईडी हटाया जाए, तो इसको अप्रूवल के लिए भेजिए, वो डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं। भाई किसी से, अब बहुत सारे लोग हैं जो आईडी चला रहे हैं जिनको अभी आईडी चलाते नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशंस पे क्या है, कंफ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन्स नहीं होने से अप्रूवल की जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आईडी अप्रूवल का। और स्थानांतरण में भी ऑप्शन होने चाहिए इन सब चीजों की। फिर अभिलेख अप्रूवल जो जाता था, है ना। अच्छा, एक और चीज कि खाता विलय, खाता पृथक में और परिमार्जन में आदेश कंपलसरी नहीं है, उसका केवल टैब दिया हुआ है। हम कहते हैं उस टैब को भी जरूरत नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। उसके अलावा विलय पृथक और विलय पृथक को अप्रूवल के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। ये तो सुविधा की दृष्टि से बनाया जा रहा है, तो केवल पटवारी स्तर पर ही अप्रूव हो जाना चाहिए। फिर परिमार्जन, परिमार्जन जो है वो अप्रूवल के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। भाई जब आज की डेट में तो बिंदी ही सेम है, बिंदी वैसी की, बिंदी तक में दिक्कत है कि बिंदी यदि अलग है, धर्मेंद्र लिखा है ना, धर्मेंद्र और धर्मेंद्र, तो इसको ले ही नहीं रहा, अलग अलग मान रहा दोनों को। तो जब ये आपने इतना अच्छा यही लगा दिया, फिर उसको अप्रूवल के लिए भेजने का तो लॉजिक ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। फिर खसरा डिलीट का जो ऑप्शन है वो तहसीलदार से ही हो जाना चाहिए, है ना। शासकीय है तो एसडीएम तक जाना चाहिए। रिवोक के लिए भी एसडीएम से ही वापस आ जाना चाहिए। नया खसरा के लिए अप्रूवल जो जा रही है वो भी अभी तहसीलदार से कलेक्टर जा रही है, वो भी नहीं जाना चाहिए, तहसीलदार तक ही जाना चाहिए। क्योंकि नया खसरा बंदोबस्त का कलेक्टर को प्रावधान है कि कोई नया खसरा, इस गांव में 1400 खसरे थे, अब 1401 बनाना है, तो इसका पावर केवल कलेक्टर महोदय को है। लेकिन 13/1 है, 13/3 है, तो 13/2 बनाने का प्रावधान तो तहसीलदार महोदय के पास है ना, बटांगन क्रिएट करने का। तो ये जो है, मतलब और जो जानकार होंगे वो अच्छे से बता पाएंगे इस पे। ये सब चीजें होनी चाहिए। ये मुख्य सुधार है जिसको हमने बोला, मतलब रखा है, अभी इसको चर्चा होगी फिर। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद जो बेसिक सी चीजें थी, ओटीपी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर जो है जिसपे चर्चा हुई वो है ओटीपी। ओटीपी पे हम बता दें पहले, तो अभी नामांतरण में ओटीपी लग रहा है, बंटवारा में ओटीपी लग रहा है, ईकेवाईसी में सभी का ओटीपी लगेगा और जितने बार करेंगे उतने बार लगेगा। परिमार्जन में सबका ओटीपी लगेगा, ठीक है। ईकेवाईसी में मोबाइल का भी ओटीपी लगता है और आधार का भी। यदि कोई ईकेवाईसी करेगा तो आधार ओटीपी लग रहा है, और यदि सिर्फ एक व्यक्ति की ईकेवाईसी अप्रूव कर रहा है, बाकी लोग का नंबर नहीं जुड़ा है, तो बाकी लोग का मोबाइल नंबर और ओटीपी लगेगा। डायवर्जन का आवेदन कर रहे हैं तो ओटीपी लग रहा है, वो तो खैर ठीक है, वो अच्छी चीज है ना। हालांकि सब में अच्छी चीज है, लेकिन तब जब शुरू से होता,
अब आज की डेट में जो चीज मेरे को लगता है, मोबाइल हमारे यहाँ हमारे देश में 20 से 22 साल हो गए होंगे मोबाइल होगा, और इन 20-22 सालों में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास वही का वही नंबर होगा। तो उस समय यदि लागू किए होते तो आज सबका नंबर हट गया होता, है ना। तो अभी जब ये लागू करा तो इसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली ये होना ही नहीं चाहिए, ओटीपी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ओटीपी के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, ये सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं आज की डेट में। छोटे छोटे काम हो जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का नामांतरण है, तो ये दोनों सामने खड़े हैं तो इनकी ओटीपी लेकर की जा सकती है ना। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, यदि ईकेवाईसी और ओटीपी कंपलसरी है तो पटवारी स्तर पे ना हो, है ना, इसको रजिस्ट्री के समय कंपलसरी हो। कि एक व्यक्ति की रजिस्ट्री तभी होगी जब बाकी सभी सह खातेदार की ओटीपी लगेगी। ठीक है, बंटवारा कराते समय, आवेदन कराते समय आरसीएमएस में सारे भूमि स्वामियों का मोबाइल नंबर और ओटीपी कंपलसरी होना चाहिए, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर पे नहीं होना चाहिए, है ना। एक ही व्यक्ति अपना नंबर डाल देता था। ईकेवाईसी कराते समय उसको बोलना चाहिए कि आपका आवेदन आंशिक रूप से जमा हुआ है, पूर्ण रूप से तब जमा होगा जब सभी की ओटीपी लगेगी। तो पटवारी स्तर पे या ऑफिसर्स के स्तर पे या रेवेन्यू के स्तर पे ओटीपी की सुविधा बंद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, जैसे कि इसमें सिंपल सी बात है ना। चलो नामांतरण है, बंटवारा है कि नामांतरण है तो रजिस्ट्री है, प्लॉट टीएनसीपी है, रेरा है। ठीक है, अब समस्या क्या थी कि जैसा हम पहले समझ रहे हैं नामांतरण वगैरह तो ठीक है, चलो वो एक लंबी प्रोसेस, उसको आप रोक दिया, सब हो गया। लेकिन अब किसी जमाने में एक जमीन 3 भाइयों के नाम पे थी। ठीक है, 1970 में 3 भाइयों की फौत हुए। ठीक है, इनके भी 4 वारसान थे, इनके 3 वारसान थे, इनके 2 वारसान थे। ठीक है, अब ये बात हो गई 1990 की। अब 1990 के बाद इनमें से 2 लोग फौत हो गए। अब आज 2024 में मान लो इनमें से सभी फौत हो गए। इनके ठीक है, अब आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 लोग के नाम है 3 से। और वो मैं तो एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी है, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग है उस हिसाब से। तो अब होता क्या है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्या इस व्यक्ति की फौती उठाने के लिए या इस व्यक्ति की फौती उठाने के लिए क्या प्रैक्टिकली इन सब लोगों की ओटीपी ली जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए ओटीपी सिस्टम को बंद करना चाहिए, केवल यही हमारा शासन से निवेदन है, इसके अलावा और कोई निवेदन नहीं है ना। बाकी तो वेब जीआईएस में अच्छी चीज है, वेब जीआईएस 4-4 घंटे 5-5 घंटे तक चल रही है बिना लॉग आउट हुए। बहुत इंटरफेस ठीक है इसका, थोड़ा सा नया है इसलिए अजीब लग रहा है। जैसे कि कब कोई व्यक्ति जब चश्मा लगाता है तो नया चश्मा पहनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, तो ऐसे ही है साइट चलाने में थोड़ी, पर ये प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो है, एक तो जाति नहीं आ रही है ना, जाति नहीं आ रही है, चलो ये सेकेंडरी है, ये हो जाएंगी, सुधार आ जाएगा इसमें भविष्य में। इसके बाद सारा का जो प्रॉब्लम है मेन, साइबर तहसील 1.0 2.0, ये एक ही जगह पर मॉड्यूल होना चाहिए, और इसमें प्रॉपर होना चाहिए डैशबोर्ड में टोटल आवेदन प्राप्त, प्रतिवेदित जो लगा दिए गए हैं, और आदेशित। ठीक है, ये संख्या मिल जाए डैशबोर्ड में, और अंदर डिटेल में प्रकरण क्रमांक 1 2 3 4 5 प्राप्त कहाँ से हुआ, 1.0 से कि 2.0 से, 1.0 से 1.0 से 2.0 से, किस तारीख को आवेदन आया, है ना, किस तारीख को पटवारी जी ने रिपोर्ट लगाई, किस तारीख को आदेश हो गया। इससे क्या है, हम किसान को बता तो पाएंगे कि भाई आपका, हम तो रिपोर्ट लगा दिए ऊपर से पेंडिंग है, तो ये मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी यदि ऐसा कर देते हैं तो, है ना। अभी तो साइबर नहीं पुश कर पा रहा है डेटा को, साइबर तहसील बहुत सारे लोगों को, 70% लोगों को दिक्कत आ रही है पुश करने में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा नक्शा में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जिसका आदेश हुआ, मान लीजिए ये एक नंबर है, ठीक है, 1 2 3 और 4, अभी उनने केवल आदेश किया 1 और 2 को सुधार किया जाए, 1 और 2 को काटा जाए। अब मूल नक्शा ये है, ठीक है। अब मूल नक्शे में उन्होंने केवल 1 काटने का भी आदेश किया, इस पे विवाद चल रहा है कोर्ट में, तो 1 नंबर हम काट ही नहीं पा रहे, हम यदि इसको टच करेंगे तो हमको 2 3 4 भी काटने पड़ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं विसंगति है, इनको दूर किया जाए, है ना। ये तो हो गई बात केवल वो जो शासन द्वारा बताई गई। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं वो जो हमारी मीटिंग हुई। तो सबसे पहले अब आप समझ लीजिए, है ना, हमने जब ज्ञापन दिया था 25 तारीख को, उसके संबंध में माननीय पीएस महोदय रेवेन्यू ने, सीएलआर मैडम ने, उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने, अंडर सेक्रेटरी साहब जो अपर सचिव हैं उन्होंने, प्लस डिप्टी डायरेक्टर जो है टेक्निकल की मैम, उन्होंने, इन 4 लोगों द्वारा मीटिंग ली गई थी, जिसमें संघ गया था, प्रतिनिधित्व किया था राज्य का, काफी सारे पटवारी थे उसमें। उन सब लोगों ने इस विषय पर ही फोकस किया। तो पहले तो हमारे पीएस सर ने भी बात किया कि ओटीपी अनिवार्य है और ओटीपी जरूरी है, क्योंकि ओटीपी जो है वो फर्जी वाला रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी इस बात पर सहमति जताई, लेकिन हमारा ये कहना है कि वर्तमान समय में या आगे अग्रिम समय में इसका ध्यान रखकर कार्य किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको हमने कहा कि रजिस्ट्री पे ही चेक लगा दिया जाए, एलएसके पे आवेदन के समय, आरसीएमएस पे आवेदन के समय चेक लगाकर ही सभी का मोबाइल नंबर ओटीपी जोड़ दिया जाए और व्हाट्सएप वाला नंबर जोड़ा जाए, ताकि उसको मैसेज के साथ साथ व्हाट्सएप भी चला जाए। ठीक है, ये प्रस्ताव। लेकिन बाद में उन्होंने भी माना कि यदि कोई आदेश कोर्ट से हो चुका है, कोर्ट का आदेश हो चुका है, तो वेब जीआईएस को ओटीपी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यदि बंटवारे में 4 लोग हैं और चारों की दावा आपत्ति और सहमति असहमति न्यायालय में ले ली गई है, ठीक है, या हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है या सिविल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, स्वत्व के आधार पर इसका नामांतरण होना चाहिए, तो वहां पर यदि कोई व्यक्ति ओटीपी जानबूझ के नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? उसको नहीं देना है। तो उस कंडीशन में इन सब चीजों को देखते हुए पीएस सर ने भी माना, यहाँ कमेटी जितने भी लोग थे इन सब ने माना कि हाँ सही बात है कि यदि आदेश हो चुका है तो आदेश हो चुके प्रकरण पे, उसके अमल में, आदेश हो चुके प्रकरण के अमल में ओटीपी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमल के पहले ही उस पर पूरी जांच पड़ताल हो गई है। ठीक है, तो उनके संज्ञान में मीटिंग के समय ही आया कि ऐसा है, उनको शायद नहीं पता था या जो भी कारण हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई। तो उसके बाद इन्होंने तय किया, सर लोगों ने हमारी टीम से सुझाव भी किया कि जो भी कार्य टेक्निकल का काम हो राज्य स्तरीय, उसको जिला स्तरीय तकनीकी व्यक्ति या जानकार व्यक्ति एक एक होना चाहिए। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में लगभग सभी 55 जिलों के एक एक तकनीकी उन्होंने पटवारी मांगे हैं, और हमने अपनी तरफ से एक की जगह 2 पटवारी, एक तकनीकी और एक जो आपका एमपीएलआरसी का जानकार हो या प्रैक्टिकली फील्ड जिसका अच्छा नॉलेज, जिसको एक एक चीज की बारीकी से जानकारी, ऐसे 2 नाम हम लोगों ने प्रस्तावित करके भेजे हैं और उनसे कहा उस ग्रुप में जोड़ने के लिए। तब तक, जब तक इसके संबंध में कोई भी निराकरण नहीं आ रहे हैं स्पष्ट, है ना, अगली अभी तारीख देंगे सर या मैडम, जब भी तारीख तय होगी तब सारे प्रस्ताव वापस रखे जाएंगे और फिर चर्चा की जाएगी। शुरुआत यहीं से होगी, पहले ये इसका निराकरण होगा, फिर हम बाकी पे आएंगे, है ना। जैसे अभी 6वां इसमें साइबर तहसील नहीं जुड़ा, साइबर तहसील पे डेटा पुश नहीं हो रहा, पुश हो रहा है तो वो कहीं यहाँ चला जाता है, कहीं वहां चला जाता है ना। इसके बाद सारा रियल टाइम नहीं है, सारा का नक्शा रियल टाइम नहीं है, डेटा रियल टाइम नहीं है, कहीं कहीं दिक्कत आ रही है ना। ये छोटी छोटी चीजें और भी बहुत सारी है, लिखने पे आएंगे तो बहुत सारा है लिखने के लिए, तो इस पे अपन फोकस ना करके अपन केवल इस पे फोकस करें। जैसे ईकेवाईसी में संस्था की ईकेवाईसी नहीं हो पा रही है और वो कहता है पटवारी जी नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, तो हमारा फोकस केवल यहीं पर है, जिसमें अभी जो पीएस सर द्वारा निर्देश दिए गए हैं, है ना, वो यही दिए गए। अब कुछ लोग इसमें बहुत खुश हैं कि बाकी चीजें भी, बाकी एडिशनल वो कुछ भी करें, हमको अभी वो तो कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं बहुत सारी चीजों को, तो उस पर फोकस ना करके इन्होंने केवल ये कहा है कि इसके संबंध में मीटिंग होगी एक या कई आने वाले दिनों में लगातार, जिसमें टेक्निकल टीम और सीएलआर टीम दोनों रहेंगी। टेक्निकल टीम यानी कि वेब जीआईएस वगैरह, एमपीएलआरएस, है ना, मैप आईटी, उसके बाद आपका सीएलआर ऑफिस या जो टेक्निकल टीम होंगे यहाँ के, ये प्राइवेट हो गए टेक्निकल, और प्लस पटवारी के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आप अपने स्तर पे अपने अपने जिलों में अपनी अपनी समस्याओं के स्क्रीनशॉट, वीडियोस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके प्रॉपर भेज दें, या एक व्यक्ति तैयार कर लें जो इन सबको सामने रख सके और जो रियल में बता सके कि जो बेसिक समस्याएं आ रही हैं, है ना। हम पकड़ के बैठे केवल ओटीपी, हम पकड़ के ये सब चीजें तो सेकेंडरी है, इन पे हम काम कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी ओटीपी के कारण सारा काम बंद है, क्योंकि ओटीपी लेना पटवारी जी की अनिवार्यता बन गई है। और ओटीपी किसान दे रहा है, उस सही नंबर दे रहा है, उसी का नंबर दे रहा है, इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है? अब यदि आप बुलाएंगे एक किसान का एक खाते में
27 लोग हैं, 27 लोगों में से एक व्यक्ति ने अपना हिस्सा बेचा है, जिसका हिस्सा लिखा हुआ खसरे में, तभी वो अपना हिस्सा बेच रहा है। ठीक है, तो 26 व्यक्ति एक और एक व्यक्ति ने बेचा 2 व्यक्तियों को, तो ये 2, 26 और 2 28 लोगों का आधार प्लस मोबाइल नंबर सामने बुलवाकर आप वेरीफाई करेंगे, तभी वो डेटा वेरीफाइड है। अदरवाइज एक ही व्यक्ति किसी के भी नंबर दे देकर वेरीफाई करा देगा, फिर क्या करेंगे? तो ये चीजों को उठाया गया है और इसके बारे में भी एक सेकंड मीटिंग होनी है, उसकी डेट जल्दी आएगी। जब डेट आएगी तब तक हम इस पे और काम कर लें और तब तक स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमको वेब जीआईएस में छोटे मोटे काम भी अभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी हम वो काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, ये हैबिचुअल हो जाएगा, आदत में हो जाएगा। तो यही मेरा सभी से निवेदन है और हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये था कि लोकल यूथ की पेमेंट टाइम से आए, है ना। लोकल यूथ का बजट जो है वो थोड़ा इजी वे में डीलिंग हो उसकी, क्योंकि उसका फिल्टर लगाना फिर पेमेंट यहाँ से पुश करने में दिक्कत आ रही। कई लोकल यूथ है जिनका वेरीफाइड है लेकिन पेमेंट नहीं आ रही, तो एक ये इशू हो गया। और एक और जो था वो था गिरदावरी। वर्तमान समय में बारिश के मौसम में गिरदावरी करना, वो भी 10 मीटर पे जाकर, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग फोटो वीडियोस भेजते रहते हैं, सांप मिल रहा है, अजगर मिल रहा है ना, करंट के वायर फैले हुए हैं बरसात के टाइम पे। तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस करने के लिए हमने ये पॉइंट रखे हुए हैं। अगली मीटिंग में इनके बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे। तब तक हम चाहेंगे आप भी इन पे चर्चा करें, अपना काम करें और इस पे काम करके थोड़ा सा इसको और स्ट्रांगली प्रेजेंट करें, ताकि हम गवर्नमेंट से अपने इन बेसिक पॉइंट्स, जिसके कारण काम प्रभावित होगा, जिसके कारण किसान प्रभावित होगा और किसान को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ समस्या आती है। बाकी पीएस सर ने भरोसा दिलाया है कि यदि आप ये दुरुस्तियां या ये काम नहीं कर रहे हैं, इसके कारण आपका कोई काम पेंडिंग हो रहा है टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण, तो किसी पे कोई वो आंच नहीं आने देंगे, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया, भरोसा दिलाया, तो अच्छी चीज है। मगर अब देखिए, जैसा अब आप लोग सब लोग तय करेंगे उस हिसाब से ये चीजें आगे जाएंगी और ये चीजें उस हिसाब से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यदि कोई अपडेट हमारे पास आएगा तो उसके बारे में। तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद।